हेलो दोस्तों, मैं हूं एशनियर ग्रोवर, वो शख्स जिसने भारत के लाखों छोटे दुकानदारों के लिए एक ऐसी पेमेंट क्रांति की शुरुआत की जो आज भारत पे के नाम से जानी जाती है। आपने मुझे शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा, पर वहां पहुंचने का मेरा सफ़र आसान नहीं था। 400 करोड़ रुपए क्या होते हैं, ऐसे किसी से मांग लो, शायद मिल जाए, तुक्का लग जाए। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाने आया हूँ। कैसे मैं IIT और IIM से निकला, कैसे मैंने भारत पे की शुरुआत की और कैसे मेरे फैसले मुझे सफलता और विवादों दोनों की ओर ले गए। तो शुरू करते हैं मेरे शुरुआती दिनों से। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था और पढ़ाई में हमेशा से अच्छा था। पहले IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर IIM अहमदाबाद से MBA किया। IIM के दौरान ही मेरा दिमाग बिजनेस और फाइनेंस की बारीकियों को समझने लगा था। उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं एक दिन फिनटेक इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनूंगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने कोटक महिंद्रा बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियों में काम किया, जहां मैंने फिनटेक की गहराई को समझा। लेकिन मुझे हमेशा कुछ अपना करने की चाह थी। जब मैंने ग्रोफर्स ज्वाइन किया तो मैं एक नई दुनिया में कदम रख रहा था। उस वक्त कंपनी तेजी से बढ़ रही थी और मेरा रोल था फंड्स जुटाना। मैंने पूरी ताकत लगाकर काम किया और सीरीज C राउंड में $100 मिलियन जुटाए। लेकिन मैं वहां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका। मैंने जल्दी ही महसूस किया कि मेरे विजन और कंपनी के फाउंडर्स के विजन में तालमेल नहीं बैठ रहा था। मेरी सोच अलग थी, मुझे चीज़ें जल्दी और बड़े पैमाने पर करनी थीं, जबकि वहाँ की संस्कृति थोड़ी धीमी और स्टेबल ग्रोथ वाली थी। ऐसे में मुझे लगा कि मैं अपनी पूरी क्षमता से नहीं काम कर पा रहा हूँ। यही वजह थी कि मैंने ग्रोफर्स को छोड़ने का फैसला किया और आगे बढ़ा। उस फैसले ने मुझे वो स्पार्क दिया जो मैं ढूंढ रहा था, और वो स्पार्क था भारत पे की शुरुआत का। फिर 2018 में मैंने और मेरे को फाउंडर शाश्वत नकरानी ने भारत पे की शुरुआत की। हमारा मकसद था छोटे दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट्स की सुविधा देना, बिना किसी चार्ज के। हमने QR कोड बेस्ड UPI पेमेंट्स की सर्विस लॉन्च की जो पूरे देश में फैल गई। भारत पे की शुरुआत में कई चुनौतियां आईं। हमें समझ में आया कि बाजार में बड़ी कंपनियों का दबदबा है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात थी, अगर आपको मार्केट में टिकना है तो आपको कुछ नया और बड़ा करना होगा। हमने 0 MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट के मॉडल को अपनाया, जो उस वक्त एक रेवोल्यूशन था। इससे भारत पे रातों रात पॉपुलर हो गया और 2021 तक हम 12,000 करोड़ रुपए का एनुअलाइज्ड ट्रांजैक्शन वॉल्यूम तक पहुंच गए। आया है भारत पे, ये किसी भी ऐप से पेमेंट स्वीकार करे, ले 0 ट्रांजैक्शन फीस, ये बिजनेस लोन्स दे कम ब्याज पे, सिर्फ दुकानदार भाइयों के लिए। पे भारत पे। मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब मुझे शार्क टैंक इंडिया में जज बनने का मौका मिला। शार्क टैंक इंडिया में बतौर जज मेरी एंट्री ने मुझे एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। लोगों से बातों में जीतने में मेरे को कोई शौक नहीं है, मेरे को असली में जीतना आता है। वहां मैंने कई एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया, कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट किए और हाँ, कुछ डील्स में मैंने दोगलापन का भी सामना किया। लोगों ने मुझे स्ट्रेट टॉकर के तौर पर पहचाना। बिजनेस का आता पता ही नहीं है दूर दूर तक किसी को कि हो क्या रहा है। जिसको मैं 2 सवाल पूछता हूँ, आप UN, पेरिस, जिनेवा पता नहीं कहाँ पहुंच जाती है, मुझे पता ही नहीं जगह है कहाँ पे। यहाँ की बात करो ना, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, ये बातें करो यार। आप फैसिनेटेड हो कि फाउंडर बनना है या फाउंडर बन रहे हो, आपको भी कोई नॉलेज नहीं है इसकी। और शायद इसी ब्लंट स्टाइल की वजह से मैं पॉपुलर हो गया। तू एज एन एंटरप्रेन्योर आया है या तू अपनी कंपनी बेचने आया, पहले तो ये क्लियर कर ले। रश्नीर, थोड़ा सा तो शुगर कोटेड बोला करो। हाँ, मैं थक गया मैं। अच्छा, थोड़ा कपड़े और माहौल चेंज कर करके आता हूँ। मैं आपके साथ में शार्क टैंक इंडिया के बारे में बता रहा था। मैंने शार्क टैंक में कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, जिनमें से कुछ प्रॉफिटेबल रहे। आपने 50 लाख रुपए मांगे, मैं आपको 75 लाख रुपए दूंगा। मेरे को 1/3 कंपनी मेरी, 1 करोड़ रुपए, 25% हमारा, 70 लाख, 3.5% के लिए सोल। लेकिन हर डिसीजन सही नहीं होता। भारत पे में भी कुछ ऐसे फैसले लिए जो गलत साबित हुए। मैंने अग्रेसिव एक्सपेंशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इश्यूज उठे। 2022 में कुछ कंट्रोवर्सीज और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते मुझे भारत पे से हटना पड़ा। अब आते हैं दोगलापन पर। यह शब्द मैंने उस वक्त इस्तेमाल किया जब कुछ लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे थे। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। मेरी ये बात लोगों को इतनी पसंद आई कि ये फ्रेज वायरल हो गया। सॉफ्ट बैंक से जुड़े कुछ डिस्कशंस में भी यही दोगलापन देखने को मिला, जब इन्वेस्टर्स ने अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को मैनिपुलेट किया।
इस पर मैंने अपनी किताब भी लिखी जिसका नाम रखा डॉगला पैन। इसमें मैंने अपने एक्सपीरियंसेस और गलतियों को शेयर किया है ताकि बाकी एंटरप्रेन्योर्स उनसे सीख सकें। मेरे इस सफ़र से मैंने ये सीखा कि कोई भी स्टार्टअप केवल अच्छे प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी से नहीं चलता, बल्कि सही मार्केट स्ट्रैटेजी, टीम और ग्रोथ मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है। मैंने अपने गलतियों से भी बहुत कुछ सीखा और वो मेरे फ्यूचर वेंचर्स में काम आएंगे। अभी तो बस शुरुआत है दोस्तों, आगे और भी बहुत कुछ करना है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आज मैं एशनियर ग्रोवर के नाम से जाना जाता हूँ, पर इस नाम के पीछे बहुत सी मेहनत, रिस्क्स और सीख हैं। मेरे लिए बिजनेस का मतलब केवल पैसे कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को वैल्यू देना है। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे ट्रू, और हाँ, डॉगला पेन से बच के रहना। जय हिंद, जय भारत। जब तक है ग्रोवर, इट्स नॉट ओवर।